ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो उसी में प्रसंग आता है कि वेद व्यास जी को बहुत असंतोष हो रहा था, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद वेदों का 4 भाग किया, इतने शिष्य बनाए, ब्रह्मसूत्र लिखा, गीता लिखा, सब लिखने के बाद भी, महाभारत लिखने के बाद भी न संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कोई कमी है, और ऐसा लग रहा था कि भगवान की महिमा का गुणगान हमने नहीं किया अभी तक, भक्ति की बात नहीं की, इसलिए जीवन में रस नहीं है। बिना भक्ति के क्या रस जीवन में, बताओ। ऐसा उनको लग रहा था। और तब नारद जी का आगमन होता है। तो नारद जी उनको यही बात बोलते हैं कि कहीं न कहीं भगवान की महिमा का गुणगान आपने नहीं किया। और फिर नारद जी अपनी कथा बताते, अपने पूर्व जन्म की कथा। वो ये बताते हुए वेद व्यास जी से कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और वह दासी साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। तब मैं छोटा बालक था, और वो सारे साधु लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनका ना छोड़ा हुआ खाना खाता था, उच्छिष्ट खाता था। इस प्रकार मुझे खूब साधु संतों का संग मिला, सत्संग मिला, उनके सेवा करने का अवसर मिला। माँ अनपढ़ थी, माँ को इतना कुछ पता नहीं था, और माँ को बड़ा ममता था, अपने बेटे को लेकर बड़ा आसक्त रहती थी। एक दिन वह जंगल में गई और सांप ने काट लिया, और वह मर गई। और ऐसा क्या हुआ फिर नारद जी को? नारद जी ने उसको भी क्या माना? भगवान की कृपा मानी। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। तदा तदहि तदहमीशस्य तदा तदहीमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। आदिष्टं दिशमुत्तराम्। अब देखो, ये तो बात है ना कि जब जीवन में कोई भी खराब परिस्थिति आए तो हमको उसमें पॉजिटिव देख के अपने आप को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि कोई विकल्प नहीं। हम क्या करेंगे जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते? उसमें कुड़ करके परेशान होकर क्या फायदा? तो नारद जी ने ऐसा मान लिया कि भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अभी तक उनको माँ की चिंता लगी रहती थी, माँ क्या कर रही होगी, माँ ने खाना बनाया होगा कि नहीं, हम खाए होंगे कि नहीं। माँ को भी आसक्ति थी, छोड़ती नहीं थी, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, बता के जाना। अब माँ चली गई है तो मैं पूरा का पूरा भगवत सेवा में अपना जीवन लगा सकता हूँ। देखो, सोचने का ये भी एक तरीका है, लेकिन बड़ा सावधान रहिए, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यदि मां का मरण हो जाए तब तो हम भी सोच सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है ना कि हम पहले से ये सोचने लगे मां मर जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं। कोई ऐसा सोचे ना तो वो महादुष्ट लड़का है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, कब चले जाएंगे, प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी, कब जा रहे हो? लोग पूछते भी है। ध्यान रखना, इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली तो नहीं। ध्यान रखना, ठंड आ रही है, इस बार बचना है, पता नहीं बच पाओ कि नहीं बच पाओ इस ठंड में। तो पहले से
इंतजार करते रहते हैं कि ये जाए तो जगह खाली हो, मुझे सब कुछ मिले। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहां ये समझना चाहिए कि जीवन में कुछ अप्रिय घटित होता है तो उस घटना में भी अपना जो लाभ छिपा है ना, उसको कैसे देखें, कैसे समझे। अरे लाभ मतलब आर्थिक लाभ नहीं कि वो चला जाएगा तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगा, कब जा रहे हो। ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास, अमीर बूढ़े लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, लोग इंतजार करते रहते कब मरे अपने ही बच्चे लोग इंतजार करते रहते। हाँ? यहां पर लाभ मतलब पारमार्थिक लाभ, हमको भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं कि अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाने के विचार से मैं वहां से चल पड़ा। हाँ, अब कोई नहीं, एक माँ थी वो भी चले गई, अब क्या करें, चलो भगवान की सेवा में लगाओ अपने आप को। चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब वहां पर पता नहीं नारद जी के मन में क्या आया, ऐसी भावना आई कि चलो यहां ना बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं। ध्यान करने लगा और तब एक क्षण के लिए भगवान प्रकट भी हुए और भगवान का इतना मोहिनी सुंदर रूप देखकर नारद जी बोलते मैं मुग्ध हो गया। लेकिन भगवान को पता नहीं आने से भी ज्यादा जल्दी जाने की होती है। एक क्षण के लिए आए और चले गए। आने जाने वाले भगवान क्या करें, दर्शन के लिए ला लिए थे, आए चले गए। और वो चले गए तो ऐसा लगा ना किसी ने मछली के समान पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। हम तड़पने लगे, व्याकुल होकर तड़पने लगे, रोने लगा कि भगवान आप तो आकर चले गए। तब ना आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा बेटा अभी तेरे मन में बहुत सारा मैल भरा है, अभी तुमको और साधना करने की आवश्यकता है। तुम साधना करो, तुम्हारा मन जब शुद्ध हो जाएगा तब तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा मन को शुद्ध करने के लिए ही मैंने थोड़ा सा तुमको ना झलक दिखला दिया, ट्रेलर दिखला दी, दर्शन दे के छोड़ दिया, जिससे कि ना तुम्हारे मन का तड़प बना रहे। कोई चीज मिल जाता है ना जो चाहिए और मिलने के बाद चला जाए तो तड़प बन जाता है, आदत हो जाती ना उसकी। इसी तरह दर्शन की भी आदत तो अच्छी आदत है, वो सात्विक आदत है। भगवान के दर्शन की तो जितनी आदत लगे उतनी अच्छी है। लोग बोलते ये भी आदत है, सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, भगवान के नाम की महिमा सुनना। अरे ये आदत अच्छी आदत है, ये आदत है, ये आसक्ति जितना करना है भगवान से करो ना। दुनिया से आसक्ति करके क्या फायदा है? दुनिया में सब सीमित है, सब छोटे हैं, सबसे बड़ा तो ईश्वर है, भगवान है। दुनिया के लोगों पर कितना भरोसा कर कर कितना क्या कर लोगे? जितना भरोसा करोगे उतना निर्भर होते जाओगे और उतना भयभीत होते जाओगे। जीवन में कभी भी भय से छुटकारा नहीं मिलेगा। भय से छुटकारा एक ही तरीके से मिल सकता है कि भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लो, वासुदेव के, उनके चरणों में रहो। भय भी भय खाएगा अगर आप उसके चरणों में, उनके चरणों में रहो। तो इस तरह से तड़प बन गई नारद जी की, भगवान ने झलक दिखला के चले गए। एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई अंदर और विरह की अग्नि ही, ये जो विरह है ना, ये जो इच्छा है ना, तीव्र इच्छा मुझे भगवान का दर्शन हो, वो सारे पाप को नष्ट कर दिया। वो इच्छा इतनी तीव्र होते जाएगी, इतनी दावानल हो जाएगी, जंगल के आग की तरह हवा देगी आपके मन में उस दर्शन की, भगवान की दर्शन की लालसा की, और वो तीव्र होती जाएगी। इच्छा तीव्र मुमुक्षुत्वम हो जाएगा मन में। इसलिए भगवान बोलते चिंता मत करो, यही जो इच्छा है ना तुम्हारी बढ़ती जाएगी। और यही हुआ। नारद जी बोलते तब मैं व्याकुल होकर भगवान का ध्यान करता रहा। एक बार बिजली चमकी, मेरे ऊपर गिरी। चलो बिजली सबके साथ होता है ये, नारद जी के पूर्व जन्म में भी यही हुआ। देखो सबको तो जाना है ना एक दिन, वो तो लिखा हुआ है। ये शरीर कभी अमर नहीं हो सकता, सबको मरना है। हमारे भगवान अवतार लेकर आते कृष्ण भगवान, वो भी चले जाते हैं। राम जी आते वो भी चले जाते हैं।
शरीर लिया, आगमा पाइना है परिवर्तनमय संसार, कुछ भी यहाँ पर नित्य नहीं है। ये विवेकी लोग देख लेते हैं, नित्यानित्य विवेक कर लेते हैं कि नित्य कौन है, कुछ भी नहीं है बोलने से एक को एक्सेप्शन करना पड़ेगा। एक तो नित्य है, उस नित्य के ऊपर ही बाकी सब नाच रहे हैं, यहाँ पूरा संसार नाच रही है, हैं? अनित्य का ड्रामा कर रही है, उस नित्य के आधार पर अनित्य का ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। और बिजली चमकी, उनके ऊपर गिरी और नारद जी बोलते इससे मेरा देह छूट गया। प्रलय के समय मैं भगवान के साथ एक रूप हो गया। फिर जब अगला सृष्टि आया तब मेरा जन्म देवर्षि के रूप में हुआ, नारद के रूप में हुआ। मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि भगवान का जो प्रेम है ना, वही सबसे बड़ी चीज है। भगवत भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है, बाकी सब तो कच्चा सुख है, झूठा सुख है, स्वप्न मात्र सुख है। दुनिया में जितने सुख है ना, टेस्टिंग करके देख लो, टेस्टर लगा लो, अपने जीवन के अनुभव का टेस्टर, अनुभव का टेस्टर होता है, और टेस्टर लगा, अनुभव करके देख लो, वो सच्चा सुख है ही नहीं भगवान के नाम के अलावा। अब देखो, मुझे वीणा, नारद जी के वीणा का नाम क्या था, देवदत्त मिल गई, देवदत्त वीणा, और मैं वीणा लेके नारायण नारायण करके घूमता रहता हूं। मुझे तो दूसरा काम धाम ही नहीं है हर समय भगवान का नाम लेते रहो। नारद जी हमको सिखाते हैं भैया, पूरा अपना ध्यान एकाग्र करके अनन्य भक्ति से भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है, वो नारद जी सिखाते हैं। नारद भगवान तो ऐसे संत हैं कि राक्षसों के पास जाएं या देवता के पास, ऋषियों के पास जाएं, मनुष्यों के पास, सर्वत्र उनका स्वागत होता है। सब लोग उनको हाथ फैला के ऐसे स्वागत करते हैं। सबको मालूम है कि ये सब जगह जाते रहते हैं, फिर भी लोग उनका वेलकम करते हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई दुश्मन का व्यक्ति होगा, तुम दुश्मन के पास जाते हो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, लोग ऐसा बोलेंगे ना। वेलकम नहीं करते हैं ऐसे लोगों का, अरे आ गया दुश्मन का आदमी, उससे बात करता है। लेकिन यहां तो सब लोग उनका स्वागत करते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। देखिए, ये एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि भगवान से द्वेष करने वाले लोग तो थे, लेकिन नारद जी से द्वेष करने वाला कोई हुआ ही नहीं। कोई द्वेष नहीं करता था नारद जी से, जहां देखो वहां पहुंच गए। नारद मुनि इस प्रकार कहकर चले गए। भगवान वेदव्यास अब क्या करें, स्नान किया, ध्यान करने में बैठे। ध्यान में उन्होंने ब्रह्म को आदि शक्ति माया के साथ देखा। फिर जिस प्रकार नारद जी ने उन्हें बताया था, उसी प्रकार वर्णन करके उन्होंने भागवत की रचना की। तब जाकर उन्होंने भागवत की रचना की, तब उनको संतुष्टि मिला। बिना भागवत की रचना के ना कोई वह ग्रंथ कर लो, संतुष्टि नहीं है, इससे संतुष्टि मिल जाएगी। 18वां पुराण उन्होंने रचा, भागवत महापुराण। और रचने के बाद सोचने लगे, पुराण तो रच दिया, लेकिन इसका योग्य अधिकारी कौन है, क्योंकि इसमें तो सबसे ऊंचा रस भरा हुआ है। अब देखो, पुराने समय में ना लोग अपने ही बेटे को माँ बेटा को, बेटा माँ को, पिता बेटे को, बेटा पिता को, ऐसे जो ज्ञानी हो गया वो दूसरे को सिखाता था अपने ही परिवार में। तभी जाकर देखो पीढ़ी दर पीढ़ी ये शास्त्र हमारे बचे रहे, ये आगे बढ़ती रही। वेद व्यास जी के सामने मिल गया, उन्होंने दृष्टि डाली, अच्छा बेटा खड़ा है, बेटे पर ही, चलो बेटे को ही सिखाता हूँ। और सबसे योग्य, इसलिए नहीं कि उनका बेटा था, वास्तव में योग्य था। कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मम भाव नहीं, कोई विकार भी नहीं। और ना ऐसा ही व्यक्ति ना इस भागवतमय भगवानमय रस को पूरी तरह से चख सकता है। और उन्होंने सुखदेव जी को यह कथा सुनाई। तोता तोता सुख बोलते ना, सुख सुख तोता को भी बोलते हैं। रस को चखा उन्होंने
तोता भी जो फल खा के छोड़ देता है बड़ा मीठा फल होता है, रसदार फल होता है। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र, उन्होंने उनको सिखाया भागवत। तब सौनक जी ने कहा, महाराज वो तो ब्रह्म में रमे हुए हैं, स्वयं ब्रह्म ही है, पूरी तरह से निश्चिंत संतुष्ट है, तब उनको कथा सुनने का क्या प्रयोजन था? भगवान का वो भी सगुण निर्गुण वाले व्यक्ति जो इतने विरक्त थे। ऐसे विरक्त व्यक्ति वो भी भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्यों सुनी है? तो सूत जी कहते हैं, देखो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आत्मा रामश्च मुनयः, आत्मा रामाश्च मुनयः, निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे, निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे, कुर्वन्यथैतु किं भक्तिम्, कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम्, इत्थं भूतगुणो हरिः। इत्थं भूतगुणो हरिः। अब क्या करे बताओ, क्या करे? भगवान के गुण ही ऐसे हैं। तो भगवान के गुण का ही दोष है कि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी उनकी ओर खींचे आ जाते हैं। जो आत्मा राम है, निर्ग्रंथा, जिन्हें ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी अविद्या ग्रंथि खुल गई है, वो लोग भी बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करते रहते हैं। कोई कारण थोड़ी ना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, हमको ज्ञान मिल गया, आत्मसंतुष्टि हो गई, और उसके बाद भी हमको भगवान में ही रमते रहना चाहिए। माया बड़ी खतरनाक है, लेकिन उनको तो कोई ऐसी बात नहीं थी सुखदेव जी के साथ। लेकिन आम इंसान को यहाँ पर भक्ति करते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान के गुण ही ऐसे हैं, बलात् हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। देखो यहाँ पर भागवत में ना प्रसंग दर प्रसंग एक एक कथा आती जाती है, बाद में आगे जाकर ये सब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो आ गई कि भाई उनको संतोष मिला, व्यास जी को संतोष हुआ कि भागवत कथा की रचना करके, और उन्होंने फिर सुखदेव जी को ये सुनाई, अपने बेटे को ये बताई। अब आगे ना परीक्षित की कथा आती है। इसके बाद जिन प्रसंगों का वर्णन है ना इसके बीच में, इनका प्रयोजन केवल क्या है? परीक्षित राजा के जन्म की संगति बैठाने, क्योंकि भागवत के हीरो है ना राजा परीक्षित, उनको ही भागवत सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। इसलिए यहां हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बीच का जो रह गया व्यास जी का संतोष और उसके बीच अभी परीक्षित की कथा, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, राजा युधिष्ठिर राज करने लगे हैं। उनके एक भाई अर्जुन का पुत्र था, कौन? अभिमन्यु। उसका मृत्यु महाभारत के समय ही हो गई थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, आप लोग सब कहानी जानते हैं। और अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित राजा थे उस समय। उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, तो भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में अपनी माया शक्ति से प्रविष्ट होकर उस बच्चे की रक्षा की। हमारा कौन रखता है ध्यान? गर्भ के अंदर भगवान रखते हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं 10 महीने तक, माँ नहीं करती। माँ को तो पता भी नहीं होता वहां क्या चल रहा है अंदर। गर्भ में रक्षा करने वाले कौन है? भगवान ही है। जब उस बच्चे परीक्षित का जन्म हुआ तो पांडवों के शेष सभी पुत्र मर चुके थे, कोई नहीं बचा।
वंश चलाने वाला एक यही पुत्र शेष था, इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि ये तो बचे, नहीं तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अब राजा युधिष्ठिर ने सारे ज्योतिषियों को, ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि भगवान, आप मुझे इस बच्चे का भविष्य बताइए, यह भी बताइए कि एक कैसा राजा होगा, कैसा इसका भविष्य होगा। अधिकारी है, भगवान की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। भागवत के अधिकारी का स्तर कितना ऊंचा होता है, क्योंकि भागवत सुनने वाले परीक्षित ही थे, उनमें क्या गुण था, यही दर्शाने के लिए, बताने के लिए कथा बताई। सुखदेव जी कौन है? वक्ता है, वो बोल रहे, भागवत के वक्ता। अब जानते सुखदेव जी कितने ऊंचे स्तर के थे, वो तो हमने देख लिया। स्त्रियां नंगी नहा रही है और उनके सामने से नंगे चले गए, उनको, स्त्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनको ऐसा कुछ लगा कि नहीं कि सुखदेव जी के सामने उनको कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो इतने ऊंचे स्तर के वैरागी, कठोर वैरागी सुखदेव जी, महाज्ञानी, जन्म से जिनको ज्ञान था। अब देखो यहां पर परीक्षित श्रोता है, श्रोता के बारे में भी तो सुन लीजिए, क्या उसके गुण थे, ताकि हम श्रोताओं को भी पता चल सके हमारे अंदर क्या गुण होनी चाहिए। अब यहां पर श्रोता के बारे में, शिष्य के बारे में भी देख ले कि वो कैसा है। तो उस बालक के परीक्षित और विष्णुरात, ऐसे दो नाम हुए, विष्णुरात भी उनका नाम। गर्भ में उनकी रक्षा विष्णु भगवान ने की थी, इसलिए उनका एक नाम हुआ विष्णुरात। सुखदेव जी का एक नाम क्या है? ब्रह्मरात। ब्रह्मरात माने ब्रह्म उनके लिए हमेशा प्रकट है, कभी छिपा हुआ नहीं है। तो ब्रह्मरात सुखदेव जी का नाम है और विष्णुरात परीक्षित का नाम। जब जन्म हुआ तो परीक्षित गौर से देखते थे कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया वह यही तो नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, जो भी छोटा बालक होता है वो हमेशा ध्यान से देखता है, इधर उधर देखता रहता है। वह देखता है कि जिन्होंने गर्भ में मुझे बचाया वो यही तो नहीं है, यही माँ, यही मैं सामने जो देख रहा हूं। तो कोई भी आता है ना बच्चा, उसको देखता है। और फिर मेरे जैसा सन्यासी आ जाए तो देख के रोने लग जाता है, बोले इसने मुझे नहीं बचाया। तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे युधिष्ठिर, यह परीक्षित तो आपसे बढ़कर है। अब देखो यहां राजा परीक्षित के गुण बताए गए। कहते हैं प्रजा पालन में तो यह मनु महाराज के जैसा होगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में, ब्राह्मणों की रक्षा करने में यह साक्षात श्री रामचंद्र जी जैसा होगा। सबसे तुलना कर रहे, देखो इससे गुण पता चल रहा उनके अंदर क्या। इसी प्रकार अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को सब कुछ देने में, उसके लिए अपने प्राण भी त्यागने में वह राजा शिवी जैसा होगा। शूरवीरता में शूरवीरता में, यश के विस्तार में दुष्यंत के पुत्र भरत जैसा होगा। धनुर्विद्या में आपके भाई अर्जुन और सहस्त्रबाहु दोनों की बराबरी का होगा, यानी उनसे बढ़कर होगा। अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, कोई उसे छू नहीं पाएगा। समुद्र के समान विशाल होगा, उसे कोई पार नहीं कर पाएगा। साहस में वह सिंह के जैसा, क्षमा करने में पृथ्वी के जैसा, सहनशीलता में पितरों के समान होगा, प्रसन्नता में भगवान जैसा होगा, उदारता में रंति देव के समान होगा, धारणा शक्ति में, धृति में राजा बलि के समान, और भक्ति में प्रहलाद के जैसा होगा। वह अनेक प्रकार के अश्वमेध आदि यज्ञ करेगा, राजर्षियों का पालन करेगा, दुष्टों का निग्रह करेगा और कली को संयमित कर देगा। तब युधिष्ठिर बोले, महाराज आपने तो सब अच्छी अच्छी बातें बता दी, अच्छी अच्छी बातें सब बता दी है, अब कोई अन्यथा बात भी तो बोलो, कोई गड़बड़ बात भी है। तो बोलते हैं देखो डरने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, इसे एक ब्राह्मण का शाप मिलेगा कि तक्षक सर्प तुमको दंश करेगा और उससे तुम्हारा मरण होगा।
लेकिन जब इसको पता लगेगा कि सर्प के डंस से मेरा मरण होगा, तब यह न सब कुछ त्याग कर गंगा किनारे बैठ जाएगा और भगवान का नाम लेगा। तब सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां आ जाएंगे और सुखदेव जी भी वहां आकर इसको ज्ञान देंगे, भागवत सुनाएंगे, इनको मुक्त कर देंगे। तो ये जो